अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं कि जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से बिल्लियों उछलने लगेगा। ये भी मुमकिन है कि अगर आपने सीट बेल्ट ना बांध रखी हो तो आप अपनी कुर्सियों से गिर जाएं, और अगर मामलात कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे हैं तो हो सकता है कि आप पर गशी के या शादी मर्ग के दौरे भी पड़ने लगें। वो जिन्होंने पाकिस्तान में माजी करीब की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा सियासत की है, वो जो अपने काम से ज़्यादा दूसरों के फटे में टांग डाल करके और तादिन्ना करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड, बाज़ाब्ता प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, वो जो अपने काम से ज्यादा अपनी हरकतों के सबब दुनिया भर में हमारी जो है वो आइडेंटिफिकेशन का सबब है, वो जिन्हें पूरी दुनिया में 130वें नंबर पे आने के बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको अपने काम पे फोकस करना है, ना कि दूसरों के फटे में टांग डालनी है। उनकी तरफ से एक खबर आई है। उन्होंने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट माशी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। मैंने कहा था ना, खबर सनसनीखेज है। अब बैठ जाइए, अब मैं आपको बताता हूं इसके मंदरजात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस ले जाया गया जनाबे वाला। एक व्हाइट एलिफेंट है जो पाकिस्तान की मईशत को तो छोड़ें आप, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के जो रहने वाले हैं बेचारे, जिस तरह कल बंगाली थे उसी तरह से आज कराची वाले हैं। कराची वालों का जो खून चूस रहा है, कराची की मईशत को जो चूस गया है, कराची वालों की रगों से खून का आखिरी कतरा तक जिसने निचोड़ लिया है, उस व्हाइट एलिफेंट का नाम है के इलेक्ट्रिक। उसकी निजकारी के खिलाफ एक केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में रशीद रिजवी साहब चाह रहे थे कि इसके हवाले से केस को सुना जाए और कुछ दलाइल वो दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुंसिफ हैं, चीफ जस्टिस, वो फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट माशी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी जस्ट बिकॉज के माशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं। हुजूर, सियासत में महारत कब हासिल है? लेकिन सियासत तो होती है। आइन याद उस वक्त आता है जब इमरान खान को इलेक्शन देना होता है, इधर जीएचक्यू पे हमला होता है, उधर अगले दिन इमरान खान को कोर्ट में पेशी के बाद बाकायदा एक साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलता है। ये मैंने तो नहीं दिया। क्या ये सियासत नहीं थी? उसके बाद फिर आप तादिन्ना करते फिर रहे हैं, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गुड टू सी यू, मैंने तो नहीं कहा था। इमरान खान को मर्सिडीज मंगा करके मैंने तो नहीं दी थी, मेरे हुक्म पर तो पुलिस ने उसको पुलिस लाइंस में नहीं भेजा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या डिसोन कर सकती है साकिब नासूर को, इफ्तिखार चौधरी को और जस्टिस एक्स गुलजारी लाल चड्ढा को, उनकी हरकत को, जिसने एक फ्लैट ना मिलने पर नस्ला टावर को बर्बाद कर दिया? क्या आप इन तमाम बातों से नावाकिफियत का दावा कर सकते हैं कुरान पर ओथ लेकर के? क्या आप कह सकते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेकर के माजी करीब के जितने, इफ्तिखार चौधरी से लेकर के और गुलजारी लाल चड्ढा तक जितने चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सियासत नहीं की? क्या आप ओथ दे सकते हैं कि आपने ऑडियो लीक कमीशन को इसीलिए इधर उधर नहीं किया, इसीलिए इसकी कार्रवाई नहीं रुकवाई क्योंकि सासू अम्मा, और फिर उसके बाद फिर न जाने ये सिलसिला कहां तक जाता? जनाबे मन, आपको तो बहुत सारे और मामलात का मैंडेट नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं। हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट भी, एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं लेता मैं, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों चाहते हैं कि इमरान खान को लटका करके एक ताजियाने की मिसाल बना दें, निशाने इबरत बना दे रहती नस्लों तक के लिए। लेकिन आप हैं कि आड़े आते चले जाते हैं। क्या इमरान खान को दर्जन दर्जन भर केसेस में जमानतें नहीं मिल रही? इधर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाता है और उधर से उसकी जमानत हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही सीना ठोक करके कहता है कि बना लो जितने केस बनाने हैं, मैं तमाम केसेस से सुरखरू हो जाऊंगा। क्या आपने वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाले मामले का कोई नोटिस लिया? बहुत सारे मामलात हैं जनाब जिसमें आपको महारत हासिल नहीं है, लेकिन महारत हासिल ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसी हरकत और सकनात हो रही हैं कि जिसमें आगे चल करके इंशाअल्लाह ताला महारत हासिल हो जाएगी। जब बात आती है कि इलेक्ट्रिक की, तो तमाम लोगों को सांप सूंघ जाता है। जब बात आती है कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस रिन्यूअल की, तो इधर उधर की बातें करके आवाम को बहलाया जाता है। नेपरा जैसे एक आर्टिफिशियल, एक मसनूई इदारे को कि इलेक्ट्रिक का नज्म व नस्क दे रखा है कि आप इनको मैनेज करें, और वो मैनेज क्या करते हैं? यहां कई जाने चली गई कराची में बारिशों के सीजन में कि इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से कुछ बच्चे माजूर तक हुए। एक बच्चे को तो मैं यहां वजीर तवानाई जो है वो शेख, क्या नाम है उनका, इम्तियाज शेख, उनके दफ्तर में लेकर के गया। मेरे दफ्तर में दाखिल होने से पहले उस बच्चे से सारी सेटिंग हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगाया जा चुका था कि जी के इलेक्ट्रिक इनको 15 लाख रुपए दे रही है, और मैं वहां मुंह देखता रह गया।
मैंने इम्तियाज शेख साहब की तरफ देखा तो उन्होंने देख के मुझे मुस्कुराना शुरू कर दिया। उस बच्चे के बाप से मैं क्या झगड़ा करता, वो रिक्शा ड्राइवर था बेचारा, उसके 6 बच्चे और थे। उसने कहा साहब मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। बात तो ठीक है। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत से हीट वेव के दिनों में कितनी अमवात हुई है। नेपरा ने क्या किया, चंद लाख रुपए का जुर्माना, कुछ जेबें खाली हुई, कुछ जेबें भर गई। क्या ये पाकिस्तान की माजी करीब की तारीख नहीं है? आप कह रहे हैं कि हमें माशी मामलात पे महारत हासिल नहीं है। जनाब आगे सुनिए क्या कहते हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह का कहना था कि ये पॉलिसी मैटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट नहीं, मेरा ख्याल है मुनासिब फोरम पर जाना चाहिए। सर मैं आपसे पूछता हूं अतर मिन अल्लाह साहब, वो कौन सा फोरम है जो अवाम पाकिस्तान को, कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाने के लिए, जिसको हमें खटखटाना चाहिए? आप कह रहे हैं पहले लोअर कोर्ट्स में जाएं। लोअर कोर्ट्स में जो बदमाशी मची हुई है, लोअर कोर्ट्स में जो जलालतें हो रही हैं, लोअर कोर्ट्स में रिश्वतों का जो बाजार गर्म है, आप कुरान पर ओत लेकर के बात कर सकते हैं जस्टिस अतर मिन अल्लाह? आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके कह सकते हैं कि लोअर कोर्ट्स में कोई कमीनापन नहीं हो रहा, लोअर कोर्ट्स बिल्कुल उसी तरह आजाद हैं जिस तरह से हमारी आलिया और उज़मा? नो सर, मुझे अच्छी तरह पता है आप कभी यह कसम उठाने की गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी है और इदारा तवील अरसे से काम कर रहा है। ये बात भी ठीक है। एक आदमी आपका खून तवील अरसे से नोच रहा है, आपको पी रहा है, आपको क्या जरूरत है अब 10-15 साल के बाद इसको दोबारा कहने की कि यार ये मेरी रगों का आखिरी कतरा तक निचोड़ रहा है, चुप करके पीने दो। बात ठीक है, बात ठीक है। इलेक्शन कराऊंगा इसलिए कि आइन में सिर्फ इलेक्शन लिखा है। मुझे अब इस लफ्ज आइन से नफरत होने लगी है, इसलिए कि अपनी मर्जी का आइन जनरल मुशर्रफ भी बना रहा था, अपनी मर्जी को आइन को तोड़ मोड़ करके जरदारी ने भी हुकूमत की, अपनी मर्जी का आइन इमरान खान का भी था, अपनी मर्जी का आइन इधर चीफ जस्टिस का भी है, इधर सुप्रीम कोर्ट का भी है। हमारा आइन किधर है हमें यह नहीं मालूम, हमें यह नहीं पता कि हमें दादरसी के लिए किस फोरम पर जाना चाहिए। वकील जमात इस्लामी रशीद रिजवी का कहना था कि कई मामला हल तलब है, मुझे सुना जाए तो बताऊंगा कि समाअत क्यों जरूरी है। ताहम चीफ जस्टिस का कहना था कि निजकारी को 18 साल हो चुके हैं, कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, इस दरखास्त को अपडेट और अपग्रेड कर लें, पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, यानी कि उस एक वक्त तक मेरी रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा और उसके बाद याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे। फिर मैं अपने बच्चों को बैठ करके लाल गुलाबी बातें ड्राइंग रूम में बैठ करके बताऊंगा मैं कितना अच्छा काजी उल कज़ा था, बताऊंगा मैंने इस मुल्क में इंसाफ के लिए क्या क्या पापड़ वेले। और सबसे पहले जो काम मैं करूंगा वो ये कि गुलजारी लाल चड्डा की तरह मैं रेंजर्स की सिक्योरिटी मांगूंगा हुकूमत से, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगूंगा इफ्तिखार चौधरी की तरह, मैं 18 से 24 जो है वो गनमैन मांगूंगा, मुझे 10 लाख रुपए की पेंशन चाहिए होगी। और उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि हाँ अब है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन अभी चूंकि मैं कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए मुझसे छेड़छाड़ ना की जाए। पहले आप लाहौर हाई कोर्ट जाएं, फिर आप फलाना हाई कोर्ट जाएं, फिर आप सिंध हाई कोर्ट जाएं, फिर आप लियारी हाई कोर्ट जाएं, फिर आप फलाना हाई कोर्ट जाएं, और जब तक आपका नंबर आएगा इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा टाइम पूरा हो चुका होगा। पुराने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं फलाना 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 फलाना। अच्छा, वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा हफ्ते छुट्टियां शुरू हो रही हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारी अदालतों में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। जी हाँ, 2 महीने तक किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, और 2 महीने के बाद भी जो इंसाफ सबसे पहले मिलता है वो मलिक रियाजों को मिलता है, इमरान खानों को मिलता है, नवाज शरीफों को मिलता है, शहबाज शरीफों को मिलता है, आसिफ जरदारियों को मिलता है, बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को मिलता है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए इंसाफ किधर है? आम आदमी इंसाफ के अलिफ का भी मुंतजिर ही रहता है। एक 1998 में अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक बूढ़ी औरत जिसके इंतकाल को तकरीबन 20 साल का अरसा उस वक्त बीत चुका था, उसका केस उस वक्त उसके हक में उसका फैसला आया कि जब उसके इंतकाल को भी काफी अरसा बीत चुका था। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो लोग नहीं जानते। कराची में, पाकिस्तान में हमारी अदलिया के हवाले से मतलब जिस तरह की बातें हैं और जो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं पब्लिक अपॉलॉजी सरेंडर करूंगा, मैं हाथ जोड़ करके लाइव सेशन करूंगा, नेशनल मीडिया पे बैठ करके माफी मांगूंगा। आप मेरी इन तमाम बातों को झुटला दीजिए। सर आप नहीं झुटला पाएंगे, आप नहीं झुटला पाएंगे। हमारे यहां आइन उस वक्त याद आता है जब अपनी मर्जी का कोई खेल खेलना होता है। इफ्तिखार चौधरी को आइन उस वक्त याद आ रहा था कि जब उसको अपनी मर्जी के, इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे का, अपने लौंडे का, अरसलान इफ्तिखार का और मलिक रियाज का केस अपने यहां लगाया। कौन सा आइन ये बात बोलता है?
आपने अपनी सासू मां के केस के चक्कर में आपने वो ऑडियो लीक्स वाले मामले को उड़ा दिया। ये कौन से आइन में लिखा है? हजरत, आइन की अगर ये बखान, इस मुतनाज़ आइन की ये बखान ना की जाए तो बेहतर है। आप मत कहिए कि हमारे पर जलते हैं, हमारे मफादात वाबस्ता हैं, या हमसे कुछ बड़े लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, वो जो इस मुल्क के मुवज़्ज़िन शेकर्स हैं, वो जो मगरमच्छ हैं, वो नहीं चाहते कि मैं इस केस को सुनूं। आप ये मत कहिए। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि मामला इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है।